आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक सी। मूवी के शुरू में हम शिप के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम रॉबिन्सन है। पहले वो नेवी में काम करता था, लेकिन वो 11 साल से इगोरा नामी कंपनी में काम करता है। कंपनी समंदर में डूबे हुए जहाजों को ढूंढने और निकालने का काम करती है। फिर एक दिन कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉयज को निकालती है, जिनमें रॉबिन्सन भी शामिल होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफी दुखी होता है, क्योंकि इन 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी इससे बिछड़ चुके थे। काम की वजह से वो टाइम नहीं दे पाता था और उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसका बेटा भी उसकी वाइफ के साथ ही रहता है। कंपनी में इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्रिस्टन पर काफी कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होता है और इस टेंशन की वजह से वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। एक दिन वो बार में बैठे होते हैं तो क्रिस्टन उन्हें एक राज के बारे में बताता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ब्लैक सी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक सी 5 मुल्कों के दरमियान वाक़या है और इसकी गहराई 22 मीटर है। क्रिस्टन उन्हें एक तलाश के बारे में बताता है जो इगोरा कंपनी ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में जर्मन फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था। रूस को डर था कि जर्मनी इन पर हमला न कर दे, और इसके बात का फायदा उठाकर हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया, जो कि 2 टन सोना था। हिटलर ने एक शिप ली और इसमें सोना भरा, लेकिन वो शिप हिटलर तक पहुंचा ही नहीं। वो शिप या तो रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबो दिया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिस पर स्टालिन ने सोना रखा था। अपनी इस इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और उन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस बोट को निकालने के लिए मान गई, लेकिन 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। रूस को बोट की लोकेशन नहीं पता था, जबकि जॉर्जिया को पता था। लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा, कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वह यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। रॉबिन्सन को इस बारे में पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बारे में बात करता है, क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और उनको पैसों की सख्त जरूरत थी। लीवस इस रिसर्च में पैसा लगाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन तैयार हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। लेकिन रॉबिन्सन नहीं रुकता। वो पहले एक सबमरीन खरीदता है जो काफी पुराना होता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन साथी होता है जिसका नाम ब्लैकी है। वो दोनों मिलकर 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है क्योंकि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है, तो रशियन अपने साथियों से बचने में मददगार साबित होंगे। इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में ऐसे लोगों को लेते हैं जो इस काम में काफी माहिर होते हैं। सोने और इंजन की हिफाजत और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वे एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में माहिर है। टीम को मुकम्मल करने के बाद वो समंदर की तरफ रवाना होते हैं। रॉबिन्सन नीले आसमान को आखिरी दफा देखता है और सबमरीन को समंदर के अंदर ले जाता है। वो सबमरीन के अंदर ग्रुप से बात करता है कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। यहाँ डैनियल इस आदमी का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डैनियल रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी एक के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को भी मार सकता है। ग्रुप को यू बोट की लोकेशन मिलती है। इसी दौरान रशियन शिप इनके पास से गुजरता है। वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि गोल्ड के साथ वो ड्राई शाफ्ट को भी ले आएंगे, जो उनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस शाफ्ट की मदद से ही वो सबमरीन को फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो मरीन से बाहर जाते हैं और पास ही यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राई शाफ्ट को भी पा लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती थी, लेकिन एक आदमी इसमें ड्राई शाफ्ट के साथ सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। रास्ते में एक खड्डा आता है और ट्रॉली में से सोना गिर जाता है। सिर्फ ड्राई शाफ्ट ही वापस आता है। सोना खो जाने की वजह से सब बहुत उदास होते हैं। अब वो सबमरीन को वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। इस दौरान डैनियल राज की बात बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है, कोई अमीर शख्स है ही नहीं।
असल में इगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते। उनको खतरा है, तो इगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया था, जिससे तुम सब लोग कंपनी से बदला और सोने के हसूल के लिए तैयार हो गए। इगोरा ने क्रिस्टियन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इसके लिए रजामंद कर सके, और तुम लोग आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, इगोरा तुमसे वो सब ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सुनकर रोबिंसन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है, और वो बाकी सोने को सबमरीन में लाते हैं जो कि 3 टन है। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो उनको लीवर्स को भी 40% नहीं देने होंगे। यहाँ 8 लोग बच जाते हैं और हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाएंगे ताकि इगोरा से बच सकें। ये लोग अब ड्राई शाफ्ट को चलाते हैं। अब अगर तो सबमरीन स्टार्ट होता है तो वो वापस सतह पर जा सकेंगे, नहीं तो समंदर की गहराई में ही मारे जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से सबमरीन स्टार्ट हो जाती है और सब बहुत खुश होते हैं कि वो अमीर हो जाएंगे। मगर जब वो आगे बढ़ते हैं तो मैप में गड़बड़ की वजह से वो चट्टानों में फंस जाते हैं। अब इनके पास 40 मिनट हैं और हेल्पर्स की मदद से वो इन चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर किसी वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और वो समंदर की गहराई में जा गिरती है। सबमरीन में होल हो जाते हैं और इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सारे लोग मारे जाते हैं। रोबिंसन और उसके 2 साथी मारे जाते हैं। रोबिंसन अपने साथियों को बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है। अब उस सबमरीन में समंदर की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है, और इस दौरान उसे अपनी वाइफ और बेटा बहुत याद आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।